हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। अगर आप हॉस्टलर या ट्रैवलर हैं तो आपको तरह तरह के नाश्ते या खाने की बहुत दिक्कत होती होगी। तो आज मैं आपकी परेशानी का हल लाई हूँ, यानी टेस्टी हेल्दी इंस्टेंट पोहा प्रीमिक्स बनाने की रेसिपी। बस 5 मिनट में खिला खिला टेस्टी पोहा बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब इस पोहा प्रीमिक्स और उससे लाजवाब खिला खिला पोहा बनाना सीखते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम एक कढ़ाई में 3 चम्मच कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरह से आप ले लीजिए पौना कप के करीब मूंगफली और कच्चा मूंगफली को अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये मूंगफली अच्छी तरह से भून करके रेडी हो जाएगा। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा कलर आ गया है और चटकने की आवाज भी आने लगी है। तो मूंगफली निकाल लीजिए और फिर उसी बचे हुए तेल में 1.5 चम्मच के करीब डाल दीजिए सरसों के दाने और जब ये अच्छी तरह से चटकने लगे बहुत ही अच्छी तरह से चटका लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालिएगा 2 से 3 लाल मिर्च को बारीक चॉप करके और 3-4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दीजिए। दोनों ही चीजें वापस से आप 10 सेकेंड तक अच्छी तरह से भून लीजिए और फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी लीव्स को। तो कड़ी लीव्स को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाला है। इसे भी हम भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा फ्रेश धनिया और इसे भी सारी चीजों के साथ जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक भूनना है। ये देखिए बहुत अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इसमें हम डालते हैं 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च। मैं दोनों ही चीजें छोटी वाली चम्मच से डाल रही हूँ। इसका खास ख्याल रखिएगा, अगर आपको ज्यादा पीला या लाल रंग नहीं पसंद तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 कप पोहा। अच्छी तरह से छान करके डालिएगा जिससे सारी गंदगी निकल जाएगी और अब इसे हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे, यानी कि सेक लेंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी बना लेंगे और फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए काफी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं कि कितना क्रिस्पी हुआ है। इसके लिए मैंने इस तरह से ले लिया है कड़ी लीव्स या धनिया के पत्ते को और हाथों में इस तरह से देखिए जैसे मैं रख के मसल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मसल करके देख लीजिएगा। अगर ये अच्छी तरह से मसला जा रहा है यानी कि बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसी तरह से हम पोहा ले लेते हैं और पोहा को भी हथेली में रख करके अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ये देखिए तोड़ते ही हाथ से दबाते ही बहुत अच्छी तरह से टूट रहा है, यानी कि पोहा भी अच्छा भुन चुका है। तो अब आप फ्लेम को लो कर दीजिए, बिल्कुल ही लो या फिर बंद कर दीजिए और फिर हम इसमें मिला देते हैं वही मूंगफली जिसको हमने भून करके साइड में रखा था प्लेट में। वो मूंगफली को हम इसमें डाल देते हैं। बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है तो ज्यादा जले नहीं पोहा। और अब हम इसमें पिसा हुआ शक्कर 1 चम्मच डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, व्हाइट वाला नमक, और बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच हमने अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल दिया है। आप इसमें और कोई मसाला डालना चाहते हैं जैसे गरम मसाला तो डाल सकते हैं। इसी वक्त सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए पोहा प्रीमिक्स बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब तक ये ठंडा ना हो जाए बीच बीच में चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। जब पोहा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। टच करके मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है, बर्दाश्त हो रहा है। अब इस प्रीमिक्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी कांच के डब्बे में या प्लास्टिक के डब्बे में जो बिल्कुल सूखा रहे और इसे स्टोर करके कम से कम 2 महीने तक खा सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसे ज्यादा हवा न लगे, यानी कि ये नम न पड़े। जब भी खोलिएगा निकालने के तुरंत बाद डब्बे का ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं इस प्रीमिक्स से पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब ले लिया है इस प्रीमिक्स को एक दूसरे डब्बे में और अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल गर्म पानी, यानी कि बॉइलिंग पानी हो वो डालिएगा 3/4 कप। साथ ही इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा चटपटा बने तो नींबू का रस थोड़ा डाल दीजिएगा और इसके बाद जार का ढक्कन अच्छी तरह से या डब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट का टाइम हो चुका है। अब चेक करते हैं ढक्कन खोल करके कि पोहा कितना बढ़िया बना है। एकदम खिला खिला बढ़िया पोहा बना है।
चलिए इस पोहे को मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व किया है और थोड़ा सा हमने इस पे डाल दिया है नमकीन यानी कि भुजिया, सेव भुजिया या आलू भुजिया, और बहुत थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया भी डाल दिया है। दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही डालिए। वैसे तो ये पोहा ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए कितना कमाल का और कितना बढ़िया दिख पड़ रहा है। दाना दाना इसका खिला हुआ है और एक दूसरे से अलग भी है। बहुत ही बढ़िया बन पड़ा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।